गोपाल चित चोरा यशोदा के लाल, नवनीत चोर गोपाल। 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 सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता से सुने। और देखो, जिस किसी को भजन सुनाना हो वो निकाल के रखना भैया। ये चित्त क्या है? सूक्ष्म शरीर का, अंतःकरण का, हृदय का वो स्थान जहाँ पर हमने अपने पूरे सगे संबंधियों को अंदर बैठा रखा है। मेमोरी का कहीं हमें मोबाइल में लिख के नहीं रखना पड़ता मेरे दादाजी का नाम, मेरे चाचा जी का नाम, मेरे पड़ोसी का नाम, मेरी बुआ का नाम। ये क्या कमाल की चीज़ है। वो सीधे चित्त में जगह बना लेते हैं। और चित्त चोरा कहाँ है? जिसे हम कह रहे हैं नवनीत चोर गोपाल, वो हमारे मंदिर में बैठे हुए हैं। यानी हमने अपने मन मंदिर को मंदिर नहीं बनाया हुआ। हमने ठगाई के लिए बाहर मंदिर बहुत अच्छा है बनाना, बाहर पूजा करना बहुत अच्छा है, लेकिन टीस अंदर से हो, प्रेम अंदर से आता है, रुदन अंदर से आता है, भाव अंदर से प्रकट होता है। चित्त से भाव प्रकट हो, वो तो होता नहीं। चित्त से भाव प्रकट नहीं होता, क्योंकि चित्त के अंदर तो ममता प्रकट होती है, मोह प्रकट होता है, अज्ञानता प्रकट होती है, खून का रिश्ता प्रकट होता है, मकान दुकान अंदर रखे हुए हैं चित्त के अंदर। यानी ये अंदर चित्त चोरा, भगवान को निकाल के बाहर और बाहर का सामान अंदर। इसी को संत महात्मा कहते हैं अपना अंतःकरण शुद्ध करो। और अभी जो अब आप धुन लगा रहे थे, नवनीत चोर गोपाल, ये थोड़ा समझ लेते हैं। भगवान नवनीत क्या होता है सब जानते होंगे, माखन को कहते हैं। अब भगवान चित्त चोरा हैं और नवनीत चोर गोपाल हैं। क्या मतलब? अगर आपका चित्त, आपका हृदय माखन हो जाए तो भगवान आपका चित्त चुरा लें। आपके हृदय में चित्त, आपके हृदय में भाव, आपके हृदय में जो चीज आएगी भगवान के संबंधित आएगी। प्रेम भी उमड़ेगा तो भगवान के लिए उमड़ेगा। करोगे बच्चों से प्रेम, माता पिता से प्रेम, प्रेमी प्रेमिकाओं से प्रेम, लेकिन उमड़ेगा भगवान के लिए। यानी जिससे तुम प्रेम करो उसमें भगवान नजर आने लगे। ये भगवान की पूजा हो गई। कई बार सोचते थे कि अंतःकरण शुद्ध करते हैं संत महात्मा, तो पल्ला झाड़ रहे हैं कह करके। क्या आप अंतःकरण शुद्ध कराइए। अब ये अंतःकरण की नाली साफ कैसे हो, ये विवेक होए कैसे? तो तुलसीदास जी ने कहा बिनु सत्संग विवेक न होई, और बिनु विवेक हरि कृपा न होई। अब चित्त जब तक शुद्ध नहीं होगा, अंदर भगवान का भाव बनेगा नहीं, तो भगवान क्या करे? भगवान तो अंदर है। अब भगवान के ऊपर हमने, ये तो वो हाल हो गया, हमारे अंदर भगवान, भगवान के ऊपर हमने संसार बिठा लिया।
ममता मोह आसक्ति बिठा ली, मकान दुकान रख लिया, ज्वेलरी रख ली। अब आप समझ सकते हो इससे क्या दशा होगी। अंदर है भगवान लेकिन मिलेगा नहीं। बाहर भटकते रहो, करोड़ों वर्ष तक भटकते रहो, जब तक अंदर का अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, बाहर के भटकाव से कुछ नहीं होने वाला। तो कहते हैं अर्जुन, चित्त में उनकी मृत्यु का शोक सताता रहेगा। यानी हम पहले मारेंगे उन्हें, कुटुंबियों की याद आएगी, उनका अभाव बार बार खटकेगा और चित्त में उनकी मृत्यु का शोक भी सताएगा। ऐसी स्थिति में हमें कभी प्रसन्नता नहीं होगी, कभी हम खुश रह सकेंगे। तात्पर्य, इनको मारने से हमें इस लोक में जब तक जीते रहेंगे। अच्छा, ये तो चलो शुक्र है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर अर्जुन ने बहुत बड़ी बात कही कि इस लोक में जब तक जीते रहेंगे, यानी इसका मतलब तेरे को ये ज्ञान तो हो गया इस लोक में नहीं किसी और लोक में चले जाएंगे। ये शरीर टेम्परेरी है, ये सबका मरेगा, और जब तक जीते रहेंगे तब तक हमारे चित्त में कभी प्रसन्नता नहीं होगी। और इनको मारने से हमें जो पाप लगेगा वो परलोक में हमें भयंकर दुख देने वाला है। यानी यहाँ का दुख, यहाँ के कर्म परलोक में भी जाकर के हमें सताएंगे। और सबसे बड़ा एक शब्द कहा, आततायीन हत्वे ताना आततायीन, आतताइयों को। ये आतताई का क्या मतलब हुआ? आतताई 6 प्रकार के होते हैं। आग लगाने वाला, जहर देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार हुआ, धन को हरने वाला, जमीन छीनने वाला, और दूसरे की संपत्ति का हरण करने वाला। हरण करने वाला यानी आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार हुआ, धन का हरण करने वाला, जमीन छीनने वाला, और आपके सबसे बड़ी उसका हरण करने वाला, जिसे बहुत से संत महात्मा, मैं उससे सहमत नहीं हूं कि स्त्री का हरण करने वाला। स्त्री का हरण तो अर्जुन ने भी किया, हमारे भगवान श्री कृष्ण ने भी किया, मैं ऐसे कैसे बोल दूं? उन्होंने पांडवों का लाक्षागृह में आग लगाकर, देखो दुर्योधन आदि में ये 6 लक्षण थे, उन्होंने पांडवों को लाक्षागृह में आग लगाकर मारना चाहा, भीमसेन को जहर खिलाकर जल में फेंक दिया, हाथ में शस्त्र लेकर वो पांडवों को मारने के लिए तैयार थे। ये 6 के 6 गुण इनके अंदर। और दूत क्रीड़ा में, जुए में छल कपट करके आतताई, उन्होंने पांडवों का धन और राज्य हर लिया, पांडवों का धन और राज्य हर लिया। द्रौपदी को भरी सभा में लाकर दुर्योधन, मैंने तेरे को जीत लिया, तू मेरी दासी हो गई, आदि शब्दों से बड़ा अपमान किया। क्योंकि नारी हरण करने की चीज नहीं, नारी सम्मान की वो है। और दुर्योधन आदि की प्रेरणा जयप्रद द्रौपदी का हर कर ले गया। तो कहने का तात्पर्य,
मनुस्मृति क्या कहती है कि आतताइयों को मारना उचित होते हुए भी मारने की क्रिया अच्छी नहीं है। शास्त्र भी कहता है मनुष्यों को कभी किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा ना करना परम धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है। अतः क्रोध लोभ के वशीभूत होकर क्या कहता है, हे नारायण, लोभ और क्रोध के वशीभूत होकर कुटुंबियों की हिंसा कार्य हम क्यों करें। आतताई होने से ये दुर्योधन आदि मारने के लायक हैं, परंतु अपने कुटुंबी होने से इनको मारने से हमें पाप ही तो लगेगा। बताओ, इतना भी ज्ञान है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, आप और हम लोग सब जानते हैं। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया जो अपने कुल का नाश करता है वो अत्यंत पापी होता है। अतः जो आतताई अपने खास कुटुंबी हैं, अब देखिए ये जो शब्द आपने सुना कि शास्त्रों ने कहा है, शास्त्रों में कहा है अपने कुल का नाश करना, लेकिन शास्त्रों में क्या कहा है, ये हमने अपनी बुद्धि से डिसीजन निकाला। शास्त्र ऐसा नहीं कहते। पापी को दंड देना, शत्रु को दंड देना, ये कुल का नाश करना नहीं है। जो आतताई अपने खास कुटुंबी हैं उसे कैसे मारा जाए। कहता है हे केशव, जो अपने खास कुटुंबी हैं उन्हें कैसे मारा जाए। उनसे अपना संबंध विच्छेद कर लेना, उनसे अलग हो जाना तो ठीक, हम अलग रह लेंगे, साथ साथ नहीं रहेंगे, हम कुछ नहीं मांगेंगे इनसे, लेकिन मारना ठीक नहीं है। जैसे अपना बेटा ही, ध्यान दीजिएगा क्या कहा, अपना बेटा ही आतताई हो जाए तो उससे अपना संबंध हटाया जा सकता है, पर उसे मारा थोड़ी जा सकता है। उसे मारा थोड़ी जा सकता है। सबको ऐसा लगेगा बात तो अर्जुन 100% की सही कह रहा है, एकदम 100% करेक्ट, हम सबकी दृष्टि में अर्जुन पास। लेकिन जब भगवान की बातें सुनोगे तब पता चलेगा कौन सा अर्जुन और कितना पास। हमारा मन बुद्धि जिसे आप और हम लोग अपने आप बात करके, अपने मन से बात करते हैं वही हमारा गुरु, अपने मन से बात करते हैं, बुद्धि से डिसीजन निकालते हैं, वही हमारा परमात्मा। और भगवान अंदर बैठे बैठे देखते रहते हैं, टोकते नहीं, क्योंकि स्वतंत्र योनि में है। अब ध्यान दीजिएगा, एक छोटी सी कथा सुना देता हूं। भक्त प्रहलाद का पुत्र विरोचन, अब ये बात आए ना, अपना बेटा ही आतताई हो जाए तो उससे अपना संबंध हटाया जा सकता है, उसे मारा थोड़ी जा सकता है। भक्त प्रहलाद कौन, भगवान का परम भक्त राक्षस योनि में, उसका पुत्र विरोचन एक, और विरोचन का मित्र वो गुरु का पुत्र था। दोनों एक ही कन्या से प्रेम करने लगे। ध्यान से सुनिएगा कथा को, दोनों एक ही कन्या से प्रेम करने लगे। यानी प्रहलाद राजा का पुत्र भी, विरोचन भी उसी कन्या से प्रेम कर रहा है, और उसका मित्र गुरु पुत्र वो भी उसी कन्या से प्रेम कर रहा है। अब आया बात, प्रेम तक तो ठीक थी बात कि विवाह दोनों कह रहे हैं मेरे से होना चाहिए, दोनों, राजा का पुत्र भी कह रहा है विरोचन मेरे से शादी होनी चाहिए,
और गुरु का पुत्र कह रहा है मेरे से शादी होनी चाहिए। कन्या एक, दूल्हे दो। तो क्या कहा उस कन्या ने, आप दोनों में जो श्रेष्ठ होगा मैं उससे विवाह करूंगी। अब दोनों अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे हैं, मुझ में ये विशेषता, मुझ में ये विशेषता, मैं राजा का पुत्र हूं। वो कह रहा है मैं गुरु का पुत्र हूं। वो कह रहा है मैं राजा बनने वाला हूं। बता, कहने का तो डिसीजन हुआ कि भाई हम दोनों अपने आप लड़ते रहेंगे तो डिसीजन होगा कैसे। तो क्या किया जाए। तो गुरु पुत्र का देखो कमाल, उसने क्या कहा, हम अपने राजा के पास चलते हैं। हमारा राजा बड़ा परोपकारी, सही निर्णय करने वाला है। अब विरोचन तो खुश हो गया, मेरे पिता के सामने जब ये प्रश्न जाएगा तो मेरे पिता मेरा पक्ष लेंगे, क्योंकि मैं तो राजकुमार हूं, मैं ही राजा बनने वाला हूं। और शर्त क्या रखी दोनों ने कि हम दोनों में जो हारेगा तो दूसरा जीतने वाला उसकी मृत्यु करेगा, उसको मार देगा। अब तो विरोचन भक्त प्रहलाद का पुत्र बहुत खुश, चलो मेरे पिता के पास। और गुरु के पुत्र को यह विश्वास था कि प्रहलाद कभी गलत डिसीजन नहीं ले सकते। दोनों अपने राजा के पास गए और जाके अपना प्रश्न रखा कि हम दोनों एक कन्या से प्रेम करते हैं और विवाह करना चाहते हैं, हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है, उसका डिसीजन आप दीजिए। सारी राज्यसभा में सन्नाटा छा गया। भक्त प्रहलाद जैसा, जिसने अपनी मृत्यु को खुद कभी टालना नहीं चाहा, अपने भगवान के प्रेम में अपने पिता का त्याग कर दिया, ऐसा राजा भक्त प्रहलाद, और उसी का पोता विरोचन का पुत्र ही बलि है, जिसके यहां भगवान 4 मास पहरेदार बन के रहते हैं। तो देखिए कितनी विचित्र चीज है। तो क्या कहा कि तुम्हारा फैसला क्या है आपस में, कि जब एक की मृत्यु होगी और एक का विवाह होगा। तो तुरंत भक्त प्रहलाद ने कहा मेरे पुत्र विरोचन को मृत्यु दंड दे दिया जाए। 1 सेकंड नहीं लगाई, मेरे पुत्र विरोचन को मृत्यु दंड दे दिया जाए। वो तो राक्षस योनि में है, उसमें पुत्र मोह नहीं है, और यहां ये तो क्षत्रिय हैं, अर्जुन है, गांडीवधारी है, और यहां भगवान को क्या कह रहा है कि पुत्र तुल्य, जैसे अपना बेटा ही आतताई हो जाए तो उससे अपना संबंध हटाया जा सकता है, उसे मारा थोड़ी जा सकता है। तुरंत गुरु का पुत्र बोला कि राजन, हमने आपको ये नहीं कहा, आप इसे मृत्यु दंड दीजिए। हमारा डिसीजन ये था, एक जीतेगा जिसका विवाह होगा, और जीतने वाला हारने वाले को मारेगा। तो मारूंगा तो मैं, आपको मारने का अधिकार नहीं है। तुरंत प्रहलाद ने कहा आप सत्य कहते हो, इनके हाथ में खड्ग दे दिया जाए, इनको अधिकार है मारने का। अब आप सोचिएगा, सतयुग का हिरण्यकश्यपु का पुत्र
भक्त प्रहलाद इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा राज्य करने वाला, आज तक इस पृथ्वी पे इतना बड़ा राज्य किसी ने नहीं किया। अपने पुत्र को अपने सामने तैयार है और चेहरे पर शिकन नहीं है, लेकिन तुरंत गुरुपुत्र ने कहा, मारने का हक मुझे है, मैं इसे क्षमा करना चाहता हूं, और गुरुपुत्र से विवाह कर दिया गया। अब आप सोचिए, पिता तो भक्त प्रहलाद भी थे, उन्होंने अपने पुत्र को 1 सेकंड लगाई डिसीजन देने में, लेकिन ममता मोह आसक्ति नहीं थी। ममता मोह आसक्ति होती तो वो नारायण भक्त नहीं होते, कृष्ण भक्त नहीं होते। अपने पिता हिरण्यकश्यपु के भगवान का अवतार कराने वाले, और वो भी नरसिंह रूप में, आप सोचिएगा। तो पिता होने का मतलब ये नहीं होता कि ममता मोह आसक्ति में अपने आप को मिटा दे, अज्ञानता पर हावी हो जाए। ये हमारी बुद्धि और विवेक का कमाल है। इसलिए पुण्य आत्माओं, आज 36वें श्लोक तक की चर्चा हुई है, कल इससे आगे चर्चा करेंगे। आप कोई भक्त भजन सुनाना चाहता है? नहीं सुनाना चाहता तो कीर्तन करेंगे भाई। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे भाई, राधे राधे। सबको राधे राधे जी।